सो हाय गाइस, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 64 आ चुका है और ये चैप्टर धमाका करने वाला है क्योंकि बहुत कुछ हमें पता चलने वाला है और मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके तो आज ही रात को, या फिर आप शायद इस वीडियो को सुबह सुबह देख रहे हो। तो अगर आपको ऐसे ही सबसे पहले वीडियो देखना है, वो भी डिटेल में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से हमें 1 लाख पहुंचना भी है। एपिसोड के शुरू में हमें बू जिनचुल को दिखाया जाता है जो कि सबको भाषण दे रहा था। बोल रहा था ये जो एस रैंक गेट है उसका रेड आज ही चालू होने वाला है, पर वो उस गेट के प्रॉब्लम के बारे में सबको बोल रहा था। जैसे ये गेट सियोल के ऊपर है, अगर वो लोग डेंजन को क्लियर कर पाएंगे उसके बाद क्या होगा, कैसे वो लोग बाहर से निकल पाएंगे, उस बारे में उनको कुछ भी नहीं पता। वहीं पे एक एक करके हम बहुत सारे एस रैंक हंटर्स को, जैसे कि बीए कियन हो, सोईजोंग और सबको देखते हैं। और तब वो बताता है अपने प्लान के बारे में, जिसमें हंटर्स एक एयरक्राफ्ट में वहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद एक ही दिन के अंदर वहाँ पे जो भी मॉन्स्टर्स होंगे उन्हें ख़त्म करना होगा और उसके बाद उस डेंजन को छोड़ना होगा। यही सबसे अच्छा प्लान है। पर यह बात सुन के वहाँ पे कुछ लोग वो बोलने लगते हैं, क्या सच में एक एस रैंक गेट को हम क्या सच में एक दिन के अंदर ख़त्म कर पाएंगे, वो भी वहाँ की बॉस को? पर तभी थॉमस आंद्रे कहता है, रुको एक सेकेंड, हमारा स्कैवेंजर गिल्ड वो पहले एंटर करेगा कोरियन हंटर्स से आगे। पर तभी ये सुन के बू जिनचुल कहता है, नहीं, इसमें बहुत खतरा है, रेड में सब कोई एक साथ होंगे क्योंकि ये गेट बहुत खतरनाक है। पर थॉमस वो मानना ही नहीं चाहता। वो कहता है, क्यों? मैंने ये सजेस्ट नहीं करा था, आप ही के यहाँ का एक एस रैंक हंटर ने मुझे सजेस्ट करा कि डेंजन के अंदर बहुत कम रिसोर्स है और जो सबसे पहले जाएगा उसे ज़्यादा मिलेगा। वैसे आपका वो एस रैंक हंटर क्या नाम था? संगसू हो, वो आया नहीं अब तक। क्या वो डर गया क्या? कहीं भाग तो नहीं गया ना? ये सुन के बू जिनचुल सोचता है, जब वो इंसिडेंट हुआ था सूहो और थॉमस आमने सामने, बहुत मुश्किल से उन्हें रोका गया था और इसी वजह से शायद इन दोनों को आमने सामने लाना अब खतरे से खाली नहीं होगा। और तभी पीछे से पाक डूजिन कहता है, हंटर संगसू हो वो एक रेड पे है। पर उसे देख के वो कहता है, ओह वैसे तुम कौन हो? पाक डूजिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है, तुम वही हंटर हो है ना जो और सूहो लगभग एक ही साथ अवेकन हुए थे? पाक डूजिन उसे ग्रीट करता है, कहता है, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। ये सुन के थॉमस खुश होता है और कहता है, बच्चे तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, अगर तुम मेरे साथ जुड़ना चाहो तो हमारे गिल्ड में आ सकते हो, तुम अभी जहाँ पे हो उससे मैं अच्छा पे करूंगा। ये सुन के पाक डूजिन कहता है, ओह इस बारे में सोचूंगा जरूर। ये सुन के पीछे से हम लिम टैकू को देखते हैं, उसका फेस देखने लायक है। पर तभी थॉमस एक कॉइन बाहर निकालता है और कहता है, तो फिर चलो टॉस करते हैं, अगर हेड आता है तो स्कैवेंजर गिल्ड और टेल तो फिर कोरियन एसोसिएशन। और तभी वो सिक्का फेंकता है और ये देखते ही सभी चौंकते हैं क्योंकि वो सबको कहता है अगर कुछ भी होता है रिजल्ट तो कोई मना नहीं करेगा। पर तभी कॉइन जब पाक डूजिन के पास से गिर रहा था उसे हम स्माइल करते हुए देखते हैं और तभी कॉइन नीचे आता है, सीन शिफ्ट होता है, आरसा को दिखाया जाता है। वो कहती है, अरे मैंने सुना कि तुम एस रैंक गेट की रेड ज्वाइन कर रहे हो। पाक डूजिन खुश नहीं होता और उसे कहता है कि वो इसके बाद बक्स के द्वारा कभी स्पाई ना करे। और तभी आरसा कहती है, ओह वैसे तुम्हें पता है मैंने एक चीज जाना जब मैं मॉनिटर कर रही थी संगसूहो को, वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है, रात दिन ट्रेनिंग करते हुए जा रहा है ताकि वो थॉमस आंद्रे को हरा सके। और शायद इसी वजह से हमारे लिए अच्छा हुआ कि वो हमारी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाया। वैसे तुम तो उसके साथ रेड करने वाले हो, कैसा लगता है उसके साथ रहना, एक शैडो हायर के साथ? वैसे तुम तो उसके दोस्त हो ना, तुम चाहो तो पीछे से उसके ऊपर हमला कर सकते हो। वो कहता है, नहीं मुझे ये दोस्ती कुछ समझ नहीं आता। ये सुन के वो कहती है, अरे सच में ये बहुत दुख की बात है। हाँ वैसे गेट की बात करूं तो हम भी जा रहे हैं। ये सुन के पाक डूजिन चौंकते हुए कहता है, क्या तुम लोग आखिर क्यों जाओगे? और तभी आरसा के पीछे उसके 2 सबऑर्डिनेट को देखते हैं। वो कहती है, हाँ बिल्कुल हम जाएंगे क्योंकि हम ही ने उस गेट को बनाया है। ये सुनते ही पाक डूजिन और ज्यादा चौंकता है, कहता है, क्या कहा तुमने? आर्टिफिशियली तुमने उस गेट को बनाया है, इसका क्या मतलब है? और तभी आरसा पिया को दिखाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, ये देखो ये है पिया, ये उसकी ही एबिलिटी है, वो किसी भी गेट को बना सकती है। हाँ वैसे अब तक उसकी एबिलिटी उतनी अच्छी तो नहीं है क्योंकि वो गेट धीरे धीरे नीचे आ रही है। ये सुन के वो कहती है, आरसा तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम तभी पाक डूजिन को देखते हैं, उसकी आंखों में एक चमक है। वो कहता है,
तुम यूजफुल लगते हो। क्या तुम्हारी ये एबिलिटी ये दूसरे दुनिया की पैसेज भी खोल सकता है? आरसा कहती है, ऑब्वियसली नॉट। यहाँ तक कि एक मोनार्क भी ये नहीं कर सकता। वैसे पिया को टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ भी रहा है तो, क्योंकि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं संग सूहो को सब कुछ बता दूंगी। और तभी वो हाथ आके करते हुए कहती है, एनीवे, अगर तुम सच में गेट में जा रहे हो ये अच्छा है। ये शायद हमारी पहली एक साथ करा हुआ काम होगा। पर तभी वो कहता है, नहीं, मुझे कुछ और करना है। थॉमस आंद्रे, ये सही वक्त है कि मैं उसे भी अपने अंडर रिक्रूट कर लूँ, एक नेशनल लेवल हंटर को। ये सुन के आरसा कहती है, क्या सच में? तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। वैसे अगर वो वहाँ पे बाकी सबको स्लो डाउन करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। पर तभी पाक डूजिन जा रहा था बिना कुछ कहे और बिना कुछ पूछे। वो कहती है, अरे क्या हुआ? क्या तुम पूछोगे नहीं कि हमने गेट को आखिर क्यों बनाया? वो कहता है, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच एक डील है, इसी वजह से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर तुम अभी भी ये मुझे नहीं कह रही हो इसका मतलब तुम में कोई कॉन्फिडेंस नहीं कि तुम मुझे राज़ी करवा पाओ। पर उसे जाते हुए देख के वो हंसते हुए कहती है, सच अ डिफ़िकल्ट मैन, मैं कभी इसके साथ दोस्ती नहीं करूँगी। और इस तरफ वो वहाँ से निकल जाता है। तभी पिया देखते हुए कहती है, आरसा, क्या सच में एक एपोस्टाइल ऑफ इथारिम के साथ ऐसे रिलेशनशिप रखना वो सही है? मुझे तो कभी कभी डर लगता है अगर सच में उन लोगों ने इस दुनिया को इन्वाइट कर लिया तो फिर वो लोग क्या करेंगे? और वैसे ये गेट, इसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है सिस्टम हमारे साइड पे है ना? ये सुन के तभी आरसा को गुस्सा आता है। वो कहती है, पिया, क्या तुम्हें सच में सिस्टम पर विश्वास नहीं है? तुम डाउट कर रही हो? जो सिस्टम हमारी मदद कर रहा है, तुम बहुत ज़्यादा बुरी बच्ची हो पिया। तुम्हें पता है ना सिस्टम को फॉलो करने पर क्या हुआ था? जो तुम एक नॉर्मल गेट तक नहीं खोल पा रही थी और अब देखो तुमने एक प्रॉपर एस रैंक गेट को ओपन कर लिया है। ये सब किस वजह से हुआ है बताओ? क्योंकि तुमने उस सिस्टम के द्वारा दिए हुए क्वेस्ट को कंप्लीट करा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सिस्टम हमें एक मोनार्क ज़रूर बनाएगी। और तभी वो उसे हक कर लेती है। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कैसे मिली? क्योंकि मुझे उस क्वेस्ट ने कहा था कि तुम एक डायमेंशनल रिफ्ट में हो और मुझे उस सिस्टम ने गाइड करा। इसी वजह से भरोसा करो पिया, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम एक परफेक्ट मोनार्क बनेंगे। ये सुन के वो रोने लगती है और सॉरी कहने लगती है। और तभी वो कहती है, वेल देन, अभी के लिए चलो हमारे नए कंपेनियन से मिलते हैं। और तभी उसके क्वेस्ट विंडो को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि वो लोग हायर ऑफ फ्रॉस्ट को रिक्रूट करें। मतलब फ्रॉस्ट मोनार्क की जो हायर है अब हमें उसे दिखाया जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक जगह दिखाया जाता है गेट के नीचे। वहाँ पे सभी तैयार है ऊपर जाने के लिए। तभी थॉमस और लॉरा को देखते हैं। थॉमस उस गेट को देखते हुए कह रहा था, एक एस रैंक गेट जो कि इतना ताकतवर है, जिसके अंदर बी रैंक और उसके ऊपर के हंटर्स जाके माइनिंग करते हैं। तभी वो लॉरा से भी इस बारे में बात करते हुए कहती है, लॉरा, तुम्हें क्या लगता है जब पहली बार एक एस रैंक गेट अपीयर होता है, तुम्हें पता है वो क्राइसिस वो क्या सिग्निफाई करता है? वो कहती है, आपको पैसा और पावर के अलावा कुछ दिखता भी है मास्टर? ये सुन के थॉमस खुश होते हुए कहता है, बिल्कुल, पर उसमें थोड़ा सा रोमांस भी जुड़ जाए तो? तुम्हें पता है उस मोमेंट आखिर सबसे ज़रूरी क्या है? एक हीरो जो कि ऐसे सिचुएशन में पैदा होता है। और तभी उनके ऊपर हम उसी गेट को देखते हैं जो कि अब काफ़ी नीचे आ चुका है। तभी वहाँ पे सूहो एंटर करता है। उसे देखते ही वो कहता है, वेल देखो तो संग सूहो है ना? अगर तुम्हें पता नहीं, सबसे पहले तो स्कैवेंजर गिल्ड एंट्री करेगा और उसके बाद मुझे लगता है हमारे बीच का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर सूहो तभी आगे बढ़ने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, कर लो जो करना है। पर तभी वो जब आगे जा रहा था वो देखते हुए कहता है, लॉरा, हम लोग कितने दिन पहले मिले थे? वो कहती है, 3 दिन सर। और वो तब कहता है, क्या मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ या फिर मेरा आँखों का ये धोखा है, जैसे कि मैं कम्प्लीटली एक नए पर्सन से मिल रहा हूँ? वो पूरी तरह से बदल चुका है। इस तरफ हमें गेट को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सूहो देखते हुए सोचता है, तो ये है एक एस रैंक गेट, सच में बहुत अलग लग रहा है। पर तभी आवाज़ आता है, अरे सूहो, इतना सीरियस क्यों हो? क्या तुमने प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं करा? वैसे तुम्हें क्या लगता है हम स्कैवेंजर गिल्ड से हार जाएंगे?
और वहाँ पे हम सारे एस रैंक हंटर्स को तैयार देखते हैं पूरी तरह से अंदर जाने के लिए। सुहो देखते हुए हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। थॉमस आंद्रे वो भी हंसता है। पाक डूजिन को भी हम देखते हैं और वहीं पे हम छोटे से एक बग को देखते हैं, पर ये आरसा के कंट्रोल में है, हमें पूरी तरह से समझ में आ रहा है। तभी वो लोग सभी एंटर करते हैं और ऊपर उस गेट की तरफ जाने लगते हैं। एस रैंक रेड वो फाइनली स्टार्ट होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चारों तरफ आग लगा हुआ है, प्लेन क्रैश हो चुका है। सुहो उसी मलबे के बीच पड़ा हुआ था, ऊपर देख रहा था और कहता है, सब कुछ ऐसे ख़त्म कैसे हो सकता है? तो आखिर क्या हुआ था? क्या हुआ था जो प्लेन ऐसे क्रैश हुआ पड़ा है और बाकी सारे हंटर्स आखिर कहाँ पे है? सुहो ऐसे नीचे कैसे गिरा हुआ हो सकता है? अगर आपको सब कुछ देखना है, अगले एपिसोड सबसे पहले अगर आपको देखना है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।